जी जनाब, अक्रॉस पाकिस्तान दिस इज FM 100 और आई एम योर प्रेजेंटर मानू कुरैशी। एक दफा फिर FM 100 रैपर के थ्रू आपको अपडेट करेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड फ्लड अफेक्टेज। हमारे साथ FM 100 रहबर मौजूद होते हैं जो कि आपको बताते हैं मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते हैं, रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से आपको गाइड करते हैं। तो आज भी हमें ज्वाइन किया है हमारे रहबर मिस्टर शहजाद मलिक ने, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स फाउंडेशन मीरपुर खास है, और वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं इन द शेप ऑफ फूड, NFIs एंड टेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट को। सो बेसिकली अब हम उनसे जानेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी करंट लोकेशन क्या है और वहाँ पे सिचुएशन कैसी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं FM 100 और रैबर टीम का, तो जहाँ तक आप कह रही हैं कि क्या सूरत हाल है और मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, तो सूरत हाल तो हमारे पास बहुत वर्ष है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म और अगेन जो है बारिशों का बड़ा सिलसिला शुरू हो गया, और जो कि आज भी कंटिन्यू है, और अनफॉर्चुनेटली ये 14 तारीख तक भी जो है फोरकास्ट से कंटिन्यू रहेगा। इसने बहुत वल्नरेबिलिटीज जो है लोगों की बढ़ा दी हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा पूरा तहसील जुडो के नाम से वो पानी के नीचे, जिसके वजह से कोई 2.5 लाख के करीब जो है ना लोग डिस्प्लेस हुए हैं फ्रॉम वन तहसील। और बाकी अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू डैमेजेस एंड लॉसेस रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कल तक उन्होंने रिपोर्ट किए, कोई 10 लाख के करीब 9,25,000 लोग जो है डिस्प्लेस्ड हैं, कोई 1,25,176 जो है ना फुली और पार्शली लोग जो है ना घराने डैमेज हो चुके हैं। कल भी अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी एक तहसील है सिंदड़ी, उसमें ये जो हम कहते हैं जो एक बिजली चमकती है जिसे लाइटिंग कहते हैं, उसके नतीजे में एक नौजवान फौत हुआ है और 2 लोग उसे बिजली गिरने की वजह से जो है ना मुतासिर भी हुए हैं। तो अभी भी हम क्योंकि UNOCHA का हिस्सा है, जो कि मीरा का एक टूल है जिसमें असेसमेंट की जाती है, जिसे रैपिड नीड असेसमेंट करते हैं, उसके तवज्जुह से हम डिग्री एक हमारी और तहसील है उसमें रैपिड नीड असेसमेंट कर रहे हैं, इसी मतलब है कि चलती हुई बारिश में। सही। अच्छा, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो कॉन्टिन्यूस एक तरह से डिजास्टर का सिलसिला है, कोई ना कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो अब ऐसे में जब हम रिलीफ वर्क भी आपने हमें बता रहे हैं, तो अब जब लोग अगर करना चाहें या कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसे सेक्टर जिसमें बिल्कुल भी नजर हम नहीं डाल रहे, उनको इग्नोर किया जा रहा है या उसकी बहुत ज्यादा नीड है या उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है लोगों की, तो आप काइंडली वो बात करना चाहेंगे ऐसी किसी चीज पर? हाँ, नीड को जहाँ तक जो है अगर बात है तो देखें, अभी तक जो है अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान में कि हमारे लिए जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस तरह से मतलब है कि हम कहते हैं कि अपनी जुबान में जो NGO की जुबान है उसमें कहते हैं श्रिंकिंग स्पेस, तो NGOs के लिए बहुत ज्यादा कन्वेंस है, वो उनको उस तरह से काम की इजाजत नहीं है। बैंक की तरफ से, फिर जो है ना इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है उनकी तरफ से मानते हैं कि एक रिलैक्सेशन दी गई है, मगर उस तरह से तो वरना 72 घंटों में हम देखते थे कि टेंट आ जाते थे, तरपुलिन शीट्स आ जाती थी, NFI किट्स आ जाती थी, औरतों के और बच्चों की जरूरियात की जो स्पेशल चीज नीड की जरूरतें हैं वो मिल जाती थी, टेंट सिटी कायम हो जाते थे, खाना मिलना शुरू हो जाता था। तो अभी इस तरह की सिचुएशन नहीं है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। और दूसरी उसके नतीजे में जो है हम कहते हैं ये 2011 का फ्लड नहीं है, 2020 का फ्लड नहीं है, 10 का नहीं है, क्योंकि बहुत इन्फ्लेशन है। जो चीजें 1,000 में खरीदी की जा सकती थी अभी वो जो है ना आपको 2,500 में भी नहीं मिलती। तो इस वजह से जो है बहुत बड़ी नीड तो लोगों को तरपोलिन शीट की है। दूसरी है कि पीने का साफ पानी, इस तरह की जब भी सिचुएशन बनती है तो अभी देखें बहुत ज्यादा डायरिया के केसेस आ रहे हैं, स्किन डिजीजेज जो है रिपोर्ट हो रही है। और दूसरी जो है वल्नरेबल है खवातीन, स्पेशली अगर हम देखें जो माएँ जो है ना दूध पिलाने वाली है, या माएँ जो इस तरह की है जो कि प्रेग्नेंट है, या इस तरह की जो वॉशरूम्स की बहुत बड़ी मतलब है कि किल्लत है। और इसके साथ अगर हम देखें तो प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा चैलेंज या इशू है, और खाने पीने की चीजें वापर मिकदार में नहीं है, मगर फिर भी जो है मुखैर हजरात जो है और जो लोकल तंजीमें हैं वो पका हुआ खाना हत्तल मकदूर वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंचाएं, मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली रोड और रास्तों तक है, जहां तक एक्सेस है। अगर जहां एक्सेस नहीं है वहां तक रोडों जो है ना लोगों को खाना भी नहीं मिल रहा।
सही सही, आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया और ये बहुत जरूरी है कि हाईलाइट किया जाए। अब अगर आप कोई पैगाम देना चाहें लोकल लैंग्वेज में या उर्दू में तो दैट वुड बी ग्रेट। मैं ज़ाहिर प्रेफर तो करूंगा उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि ताकि जो है ना पूरी दुनिया या पूरा पाकिस्तान जो है वो सुन सके कि लोगों को एक तो जो है ना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें जी। फिलंथ्रोपिस्ट जो है 15 दिन तक चलेंगे, 25 दिन तक चलेंगे, देखें वो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, मगर हमें रिस्पॉन्स के साथ रिहेबिलिटेशन की भी जरूरत पड़ेगी और जो है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो है ना मदद की भी जरूरत पड़ेगी, वो इदारे दे सकते हैं। एक तो सरकार बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करे, फिर जो है ना ह्यूमैनिटेरियन इदारों को इजाजत दी जाए और मैं कहूंगा कि लोकल इदारों को एंगेज किया जाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पता है कि हमें कहाँ पर और किस तरह से जो है करना है। तो जो है ना मैं सिर्फ सिंधी में जो भी कहना चाहूंगा कि तमाम घणो थोराए तो आया उन मुखैर माण्हुनि जो जेके बक़ाइदा माण्हू वटि पहुता आहिनि, वरन ज़ाहिरा सरकार ऐं जेके ह्यूमैनिटेरियन इदारा आहिनि उहे त अञा जॾहिं पहुचंदा। सो मुखैर दोस्त अॻियां अचनि ऐं माण्हुनि जी वधि खां वधि मदद कनि, छो त मिर्पुखास में एक दफा बड़ी बरसात थी रही है। बहुत शुक्रिया मिस्टर शहजादो मलिक, आपके कीमती वक्त का। आपने रिलीफ एक्टिविटीज में से वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया FM 100 रहबर में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ मिस्टर शहजादो मलिक साहब मौजूद थे जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स फाउंडेशन मीरपुर खास है। उन्होंने रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से बताया, जो गैप्स हैं उनको हाईलाइट किया एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किन किन चीजों की जरूरत है, कि अब पैसे भी हैं लेकिन चीजें जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है, शॉर्टेज हो गई है। बहुत सी जगह ऐसी है फ्लड अफेक्टेड एरियाज जहां पे प्रोडक्शन होती थी। किस तरह लोग परेशानी का शिकार है। अक्सर तो हम सोचते हैं ना वहां पे तो प्रोडक्शन होती थी, वहां पे तो चीजें मिलेंगी। देयर आर फ्यू थिंग्स जिन पे हमें फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। FM 100 रहबर में जो भी हमारे रहबर होंगे वो कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाए और इस मुश्किल वक्त में आपकी आवाज बना जाए।